आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के वो सच जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 2026 में के वो हैरत अंगेज और अनजाने राज, वो गुप्त बातें जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। वृश्चिक राशि की जो पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर जो व्यक्तित्व छुपा हुआ है, उस पर से मैं आज उस अनजाने रहस्य पर से मैं आज पर्दा उठाने वाली हूँ। और मैं वीडियो में के लास्ट में बताऊंगी कि वृश्चिक राशि के वो अनजाने रहस्य कौन से हैं जो आप अभी तक जिससे आप नहीं जानते, अज्ञान है आप। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार वृश्चिक राशि का है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। आपके सेहत की बात करेंगे, आपके कैरियर की बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, बिजनेस के ग्रो होने की बात करेंगे, कितना धन संपत्ति आपको आने वाला है, आराम से आने वाला है या नहीं, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिश्तेदारों के साथ संबंध, आपका यात्रा कहीं होगी नहीं, आपकी संतान का क्या रिजल्ट रहेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ग्रहों के गोचर के माध्यम से, मेन ग्रह होते हैं गुरु और शनि, जिनके गोचर से सारे फल हमें मिलते हैं। तो गुरु अभी आपके लॉस हाउस, ये 8th हाउस में बैठा है और दृष्टि उनकी 5th हाउस पर ये 12th हाउस पर पड़ रही है, यानी कि लॉस के हाउस पर। तो लॉस तो बहुत अधिक देंगे गुरु आपको। जिस भी हाउस को देखते हैं उसके फल में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। तो लॉस का हाउस जो है, उस पर सूर्य, मंगल, बुध, इन तीनों की दृष्टि भी पड़ रही है। 4 ग्रहों की, 4 प्लैनेट की लॉस के हाउस पर दृष्टि पड़ना, आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी तरह का लॉस लिखा हुआ है। ये आपका जो लॉस के हाउस में जो मिरर लगा हुआ है ना, उसमें इन सब चीजों की परछाई आपको दिखेगी। तो लॉस किसी भी चीज का हो सकता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है किस चीज की होगी। तो जैसे ही गुरु अब आपके वो देखते हैं कि आपकी धन संपत्ति जो है, धन आने के रास्ते में बहुत सारे व्यवधान होंगे, बहुत सारी बाधाएं होंगी। और जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेगा, यानी कि गुरु आपके भाग्य भाव में उच्च के होकर जाएंगे, वैसे ही सारी स्थिति पलट जाएगी। और आप मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर, कड़े परिश्रम के बल पर, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की दृष्टि आप लग्न पर रहेगी, गुरु के आशीर्वाद से आपका सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आत्मविश्वास से बहुत अधिक सफलता मिलेगी। स्पेशली जो आर्ट के फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अभी स्वराशि का होकर 7th हाउस में बैठा है। तो कैरियर में आपके बड़े बदलाव होंगे, लाभ ही लाभ देंगे गुरु। और अब देखते हैं सेहत कैसी रहेगी आपकी। सेहत देखें तो अष्टम भाव में गुरु हैं और छठे भाव में 3 ग्रह हैं, गुरु, मंगल और ये सूर्य, मंगल और बुध। तो अभी आप कहीं यात्रा ना करें, क्योंकि फ्रैक्चर होने की, चोट लगने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। साथ ही फीवर होने की, टेम्परेचर होने की, स्वेलिंग होने की, मांसपेशियों में दर्द होने की भी बहुत अधिक चांसेस है। आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेहत वाइज कुछ विशेष नहीं होने वाला है, कमजोर रहेंगे आप। और साथ ही अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो इस टाइम और बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो आपको अगर नहीं है ये चीजें, तो ये चीजें होने की 100% चांसेस हैं। तो इसका ध्यान रखिए आप। और साथ ही ये जो है आपका वो क्या बता, हेल्थ, तो आपकी सेहत देखें तो आपका कमजोर रहेगा, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। और साथ ही रूटीन भी आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, हेल्दी रूटीन रहनी चाहिए और वेट कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना आप बहुत वेट को लेकर आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेगा। आपके जीवन में
लाभ ही लाभ होंगे और वो भी आपके परिश्रम के बल पर। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। पति पत्नी के संबंध, यूं तो 7th हाउस में गुरु बैठे, शुक्र बैठे हैं अपने ही हाउस में, तो लव लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं आपके, वो आपका अच्छा रहेगा अगर चल रहे हैं तो। लेकिन पत्नी के साथ रिश्ते खराब रहेंगे और बहुत लंबा इसको मत खींचें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पार्टनर के हाउस पर है, तो पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा बहस होगी, तीखी बहस होगी और वो सेपरेशन के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तो इसका ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा। साथ ही शुक्र आपको क्या प्रेम, आकर्षण, लव लाइफ, इन सबको आपको बहुत मजबूत कर रहा है। रिश्तेदारों के साथ बहुत ही तनावपूर्ण संबंध रहेगा। माहौल फैमिली के अंदर बहुत ही खराब होगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। राहु बैठा है 4th हाउस में, और साथ ही मतभेद, मनभेद, तनाव, बोझिल वातावरण, ये सब कुछ बना रहेगा। भाइयों से जबरदस्त विवाद होगा, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में बैठा है। साथ ही आपको अपने बच्चों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 5th हाउस में शनि बैठे हैं, तो उनको छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहेंगी और जो भी होगा वो बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा। तो बच्चों का रिजल्ट तो अच्छा रहेगा, पढ़ाई वो ठीक ठाक कर लेंगे, रिजल्ट भी अच्छा ले आएंगे, लेकिन उनमें डिसिप्लिन देना और मार्गदर्शन करना वो आपका काम है, उसे आप अवश्य कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आपकी जो है जर्नी आपको करनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोट लगने की, फ्रैक्चर होने की भी बहुत प्रबल योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे मैंने बताया था कि आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वो अनजाने रहस्य वृश्चिक राशि के, जिसको आप नहीं जानते हैं, जो गुप्त है। सबसे पहले आप ये जानिए, ये स्कॉर्पियो है, इसका साइन जो है बिच्छू का होता है, तो ये इनके दिमाग में बहुत ईर्ष्या भरी रहती है, बहुत ज्यादा, और ये समय पाकर बिच्छू की तरह डंक भी मारते हैं। बिच्छू जो है आपके सामने बिल्कुल शांत रहेगा, अंधेरे में छुप जाएगा, लेकिन जैसे अंधेरा होगा वो आपको वापस आकर काटेगा। तो इनके दिमाग में भी हर समय चलता रहता है। और इस राशि के बारे की एक अनजानी बात बता रही हूँ कि इस राशि वालों का विवाह जो है, सबसे अधिक विवाह विच्छेद इन्हीं राशि वालों का होता है, वृश्चिक राशि वालों का। और वैवाहिक संबंध इनके ही खराब होते हैं, अलगाव देता है बहुत अधिक, सेपरेशन बहुत होती है इन राशि वालों में, क्योंकि इनमें पेशेंस की कमी रहती है और दिमाग में हर समय ईर्ष्या की बातें भरी हुई रहती हैं। इसलिए साथ ही इनके घर में सीलन जरूर रहता है। तो अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में कहीं भी सीलन ना हो, कहीं भी कोई पाइप लीकेज हो और बदबू आए तो उसको तुरंत ठीक कराइए, बहुत आवश्यक है, वरना घर में बहुत नेगेटिविटी फैलेगी और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, घर की वो स्थिति बन जाएगी। अब आपको मैं बताती हूँ रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज जो है, सबसे पहले आपको मंगल का रेमेडीज करना चाहिए, रेमेडीज करना चाहिए। तो आपको लाल मसूर बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। मूंगा रत्न पहनिए, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, ये बहुत आवश्यक है। मूंगा रत्न हमेशा ही गोल्ड या कॉपर या ब्रास में पहनिए आप, चांदी में बिल्कुल नहीं। और हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बली की सेवा करना, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा है अभी के गोचर के अनुसार। तो ये सारी चीजें बताई मैंने। अब आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जो एक ही गुरु से दोनों ही, कौरव और पांडव दोनों ही एक ही गुरु से शिक्षा लेते थे, है ना। तो लेकिन क्या दोनों का आचरण एक जैसा था? नहीं था ना, बिल्कुल एक जैसा नहीं था। वो कहते हैं क्या कि जब इंसान को जो है वो होता है ना, अगर दिमाग में घास फूस भरा हो तो उसको कभी भी कोई अच्छी बात तो उसके दिमाग में घुसेगी ही नहीं।
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक बार गुरु ने कहा कि मैं एक रूम, 2 कमरे दिखाए उन्हें और बोला कि दोनों दोनों अपने-अपने हिसाब से इस रूम को हल्की चीज़ों से भर दो, जितनी हल्की चीज़ों से भर सकते हो। दुर्योधन ने पहले सोचा रुई से हल्का क्या होगा, लेकिन दिमाग में तो घास-फूस भरा हुआ था उसका। तो उसने क्या किया, सूखे घास, पत्ते और झाड़ियाँ ये सब लाकर उस रूम को भर दिया। और युधिष्ठिर ने क्या किया, कुछ इत्र के खुशबू और कुछ अगरबत्तियां जला दी और रूम बंद कर दिया। जब गुरु देखने को आए तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन ने जैसे उसके दिमाग में घास फूस भरा हुआ है, सिर्फ ईर्ष्या भरी हुई है, वैसे ही उसने अपने रूम को भी, अपने अपने उस कमरे को भी उसी घास फूस और सूखी झाड़ियों से भर रखा था। लेकिन युधिष्ठिर का दिमाग जो था वो, उसने ऐसा काम किया कि पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया। इत्र की 4 बूंदों ने वो काम किया जो पूरा वातावरण, पूरा कमरा सुगंधित हो गया। तो ये घास फूस जो दिमाग में भरा है उसको हटाइए और अपनी पत्नी के साथ निभाइए, क्योंकि लव लाइफ जो है वो आपको उतना नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। वो आपको ऊपर से आवरण हटाइएगा तो सच्चाई दिखेगी लव लाइफ की। तो आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना, पत्नी के साथ जाना है। वो कहते हैं ना कि अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है ना तो फिर से वो जुड़ता नहीं है। वैसा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पराक्रमी हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग जब डूबते हैं ना तो समंदर को दोष देते हैं, और अगर मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, जब रास्ते में ठोकर लगती है ना तो पत्थर को दोष देते हैं। ये एक बहुत, ये जो पंक्तियां हैं हमें बहुत मोटिवेट करती हैं कि रास्ता देखकर चलो, खुद पे आत्मविश्वास रखो। समय क्या है, समय तो आता जाता रहता है। ये दिन भी निकल गए, बुरे भी निकल गए, अच्छे भी निकल जाएंगे, ठीक है, बुरे भी निकल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बिल्कुल नहीं। रास की, अलग अलग राशियों के रास की बातें मैं बताने वाली हूँ हर वीडियो में। राज खोलने वाली हूँ परत दर परत, ग्रहों के गोचर और राशि की अपनी प्रकृति कैसी होती है, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओम बजरंगबली आपकी राशि के देवता हैं, तो आप ओम हम हनुमते नमः, जय बजरंगबली की, उनकी प्रार्थना करते हुए ये पंक्तियां आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू।